हमारी ज़िंदगी की सच्चाई बनती है हमारे नज़रिए से। नज़रिया हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। अपनी ज़िंदगी की रियलिटी को चेंज करने के लिए 7 तरीके जिनसे आप अपने नज़रिए को चेंज कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। किसी अभिनेता से अच्छी एक्टिंग करवाने के लिए डायरेक्टर का अपनी कला में माहिर होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी की रियलिटी को अच्छा बनाने के लिए हमारे परसेप्शन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आसपास की चीज़ों पर हमारा कंट्रोल हो ना हो, अपनी रियलिटी पे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अपने परसेप्शन को चेंज करके, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम अपने परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, दुनिया हमारे विचारों के रंगों से ही रंगी है। जैसे हमारे विचार वैसी ही दुनिया का रंग। हमारे विचार अगर डार्क हैं, नेगेटिव हैं, गहरे काले बादलों में घिरे हुए हैं, तो दुनिया भी वैसी ही नज़र आएगी। हमारे विचार खुले हैं, प्रकाश से भरपूर हैं, तो हमें दुनिया भी वैसी पॉजिटिव नज़र आएगी। आप कैसा सोच रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। आप क्या देख रहे हैं, इससे आपकी सोच बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मैं सोचूं कि सब लोग बहुत बुरे हैं, मेरा नुकसान करने पर ही आमादा हैं, तो मेरे साथ ऐसा ही होगा। मैं ऐसा सोचूं कि मेरी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस से मुझे नुकसान मिला है और आगे भी ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा। वहीं मैं ये सोचूं कि अब तक जो अच्छा हुआ है वो तो अच्छा है ही, जो बुरा हुआ है या इतना अच्छा नहीं है उसने भी मुझे कुछ सिखाया है, तो मुझे आगे के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप अच्छा देखना चाहेंगे या बुरा देखना चाहेंगे, आप डिसाइड करें। नंबर 2, गरीबी या अभाव किसी चीज़ की कमी या ना होने पर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं करते। सुनने में आश्चर्यजनक लग रहा है ना? किसी चीज़ का ना होना एक प्रॉब्लम है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम प्रॉब्लम की तरह परसीव करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। जहाँ ये सचमुच है ही नहीं, वहाँ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अमन और चमन दोनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अमन को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी धनराशि है, इससे वो और ज़्यादा कमाई कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। चमन को ऐसा लगता है 1 करोड़ तो बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे, औरों के पास तो इससे भी ज़्यादा है। अमन का अटेंशन है पॉजिटिव पर, वो उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, उससे कुछ बेहतर ही करेंगे। वहीं चमन का अटेंशन है दूसरों के पास क्या है और ये ज़्यादा नहीं है। सेम अमाउंट, लेकिन दोनों की फीलिंग बहुत डिफरेंट है। एक खुद को धनी पाते हैं, एक खुद को धनी नहीं पाते हैं। पर हमें कोई 1 करोड़ रुपए की धनराशि ऐसे देकर जाने वाला नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में अभी हमारे पास क्या क्या है। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसे अभाव की तरह ले रहे हैं, दूसरों से तुलना कर रहे हैं, या फिर उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी धनराशि की तरह ले रहे हैं जिसे हम इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं। गरीबी या अभाव सच पर निर्भर नहीं, तुलना में है। हमारे पास कभी भी उतना नहीं होता जितना हम चाहते हैं, जितना हम दूसरों के पास देखते हैं या हम सोचते हैं हमारे पास हो सकता था, तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। ये समझ बहुत हेल्प कर सकती है कि आज से हमारे पास 100 गुना ज़्यादा भी हो जाए तो हम खुश नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते अगर हम अभी नहीं हैं। तो आज हमारे पास जो है उससे हम 100 गुना ज़्यादा चाहते हैं। जब वो 100 गुना भी हमारे पास आ जाएगा, हम उससे और 100 या 1000 गुना ज़्यादा चाहेंगे, तो हम तब भी अमीर तो नहीं होंगे, गरीब ही रहेंगे। सो नो कंपैरिजन्स। नंबर 3, आप खुद को चिंता में डाल रहे हैं, दूसरे नहीं। दूसरे लोग, दूसरी चीज़ें, घटनाएं आपको चिंता नहीं देती, आप उसे खुद को कैसे समझा रहे हैं, इससे आपके अंदर चिंता पैदा होती है। तो चिंता आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर का कुछ भी कंट्रोल करके आप अपनी चिंता को कम नहीं कर सकते, क्योंकि सब चीज़ों को देखने का नज़रिया आपके अंदर ही है। ये आप तभी कम कर सकते हैं जब आप जो कुछ जैसा हो रहा है उसे स्वीकार करना सीख जाएं। उम्मीद ना रखें कि ये ऐसा होगा तभी मेरी चिंता कम होगी। एक्सपेक्टेशंस को कम कर दें, एक्सेप्टेंस को बढ़ा दें, तो चिंताएं अपने आप कम हो जाएंगी। ये मान लें कि जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी लोग हैं, उस मोमेंट में सब कुछ बेस्ट हो रहा होता है।
हालांकि ये सोचना इतना आसान नहीं है। जब हम ये मान लेते हैं, एक्सेप्टेंस ज़्यादा नेचुरल हो जाता है। अड़चनें आती हैं तो आपकी बेहतरी के लिए ही आती हैं, आपको संवारने के लिए आती हैं। मानकर चलना कि लोग सेल्फिश हैं, डिफ़िकल्ट हैं, आप जैसा चाहें वैसा नहीं हैं, आपको बेहतर बनाएगा, क्योंकि ये आपको उन्हें हैंडल करने की, टैकल करने की ज़्यादा एबिलिटी देगा। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि आपको सब कुछ आता है तो आप कुछ और नया सीख ही नहीं सकते। आप ये सोचें कि हर चीज़ अच्छी या बुरी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, तो आप बहुत सारा कुछ नया सीख सकते हैं। नंबर 4, आप अपनी लाइफ को बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे अगर आप उस समय को कंट्रोल करें जब आप कंट्रोल में नहीं हैं। सुनने में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन अजीब नहीं है। काफ़ी सारे समय हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। उस समय को आप कैसे व्यतीत करते हैं? उस समय आप सिर्फ क्या वेट कर रहे हैं कि अच्छा समय आएगा, या फिर आप खुद को बेहतर बनाने में, लोगों से रिलेशन बनाने में, कनेक्ट करने में, नई चीज़ें सीखने और ट्राई करने में उस समय को व्यतीत कर रहे हैं? सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं होगा। खुद से ये क्रिटिकल क्वेश्चन करें, उस समय को मैं कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता या कर सकती हूँ। ये बताएगा कि आपका बेहतर समय कब आएगा, आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में ज़्यादा कब होंगे। नंबर 5, ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है, इसलिए फ्री की उम्मीद ना रखें। आप जो हासिल करते हैं इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। गवर्नमेंट टैक्सेस लेती हैं, उसी तरह से हम ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। आप ट्रैवलिंग पे निकले हैं, देरी हो गई, ये टैक्स। आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, किसी ने बुरा कमेंट दे दिया, ये टैक्स। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने पूरा फोकस काम पर दे दिया है, दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, ये टैक्स। सिर्फ पैसे पर ही नहीं, हर चीज़ पर हमें टैक्स देना पड़ता है, और इस टैक्स को हंस करके खुशी खुशी देना सीख जाएं। फ्री चीज़ों की उम्मीद ना करें, कुछ भी फ्री नहीं है। आप जितना हासिल करेंगे आपको उतना ही देना पड़ेगा। जितनी आपकी कमाई बढ़ती है आपके टैक्सेस भी तो बढ़ते हैं। इस चीज़ को मान करके खुशी खुशी टैक्स देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि टैक्सेस प्रोग्रेसिव हैं। आप अगर ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, आप ज़्यादा समस्याओं का सामना करते हैं, समस्याओं के लिए रेडी रहें। टैक्स देने के लिए आप तैयार हैं तो इसका मतलब आप ज़्यादा रिसोर्सफुल हो करके उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमेशा हर चीज़ के लिए पेमेंट करने को तैयार रहें। नंबर 6, लिव इन द मोमेंट। आपको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है वो आप अभी ही कर लें। हम कई बार सोचते हैं कि हम फ्यूचर में कर लेंगे, या कई बार हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें लगता है कि दूसरों के नज़रिए से ज़्यादा सही होगा, फ्यूचर के लिए ज़्यादा सही होगा। वो ना करें। इस समय आपको जो चाहिए, आपको जो बेस्ट लगता है वही करें। लिव इन द मोमेंट, क्योंकि फ्यूचर क्या लाएगा, आप उस मोमेंट के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आज आप जिस काम को कर रहे हैं ये सोच करके कि फ्यूचर के लिए ये बहुत सही है। सही ही हो, सही भी हो गया और आप ना रहे ये देखने के लिए, तो इसका क्या फ़ायदा। लिव इन द मोमेंट, आपको इस वक्त जो सबसे बेस्ट लगता है वो करें। फ्यूचर या पास्ट के बेस्ट या वर्स्ट पे अपने डिसीजंस ना लें। नंबर 7, हर चीज़ आप 2 नज़रियों से देख सकते हैं। एक नज़रिया जो मजबूत है, एक नज़रिया जो कमज़ोर है। पहला नज़रिया जो आपके फ़ायदे में है, दूसरा नज़रिया जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप ये निर्धारित करें कि आप कौन सा नज़रिया अपनाने वाले हैं। ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, असुविधाएं आती हैं, उन्हें आप रास्ते का रोड़ा समझ सकते हैं, या फिर उन्हें आप अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं जिनसे आप सीखेंगे, जिनसे आप आगे बढ़ेंगे। आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा नज़रिया अपनाने वाले हैं। आप क्या चूज़ करेंगे। 7 बातें जिन्हें ध्यान रख करके आप अपने परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं, अपनी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दुनिया का रंग हमारे विचारों के द्वारा ही क्रिएट होता है। गरीबी तुलना में है, सच्चाई में उतनी है या नहीं है पता नहीं। अपनी चिंताएं आप खुद क्रिएट करते हैं और नहीं। अपने समय को बेहतर कंट्रोल करके आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो समय अच्छा हो या बुरा हो। लिव इन द मोमेंट,
जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है। सब चीज़ों का पेमेंट देने के लिए तैयार रहें और हर चीज़ को देखने के दो नज़रिए हैं, अच्छा और बुरा। आप क्या चूज़ करते हैं? चॉइस हमारे हाथ में है कि हम अपने परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हम कहते हैं रियलिटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि बाहर जो कुछ भी घट रहा है उसे हम इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते। रियलिटी बनती है हमारे परसेप्शन से, परसेप्शन बनाते हैं हम, हमारा माइंड। यानी रियलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस कंट्रोल को क्रिएट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं अगर हम अपने परसेप्शन को चेंज करें, उसे इस तरह से बनाएं कि वो हमारे फ़ायदे में हो। आर यू रेडी टू गो? अपने परसेप्शन को चेंज करने के लिए आप तैयार हैं? और कहाँ से शुरुआत करेंगे? इसके अलावा कुछ ऐसा है जो आपके ध्यान में अभी आ रहा है जिससे हम अपने परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं? तो हमारे साथ शेयर करें। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।